हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बायोलॉजी पाठशाला। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके 12th बायोलॉजी का, जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट टॉपिक में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे, बट आज हम वो टॉपिक डिस्कस करने वाले जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और जिसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां भी करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, जो आपके बोर्ड्स या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए समझते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस होता क्या है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस में कि पॉलिनेशन क्या होता है। देखो, आउटब्रीडिंग डिवाइस समझने से पहले आपको समझना चाहिए कि पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। इन दो चीजों को आप समझे रहोगे तो आपको समझेगा। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियरिटी देता हूँ कि पॉलिनेशन क्या होता है। देखो, हमारे पास पर्टिकुलर क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। ठीक है, अभी पॉलन ग्रेन जो होता है, इनका ट्रांसफर होता है। क्या होता है, इनका ट्रांसफर होता है। कहाँ पे इनका ट्रांसफर होता है? स्टिग्मा के ऊपर। किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। तो जब पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा के ऊपर होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? पॉलिनेशन। अब आगे समझो, इसमें एक वर्ड आता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या आता है? सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब ध्यान से समझो, सेल्फ पॉलिनेशन जब पर्टिकुलर आपका एक सपोज करो फ्लावर है आपका, इसी फ्लावर के अंदर आपके पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन है और इसी फ्लावर में आपका स्टिग्मा है। मतलब सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन आपके सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जब जाके गिरता है उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब आपका पॉलन ग्रेन भी उसी फ्लावर का है, आपका स्टिग्मा भी उसी फ्लावर का है। तो सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। अब समझते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। अब आपने सोचा होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन इसका अपोजिट होता है। इसके अंदर दो अलग अलग प्लांट्स होते हैं, दो डिफरेंट प्लांट्स के पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरता है। मतलब इसके अंदर पॉलन ग्रेन अलग प्लांट का होगा, मतलब अलग फ्लावर का होगा, स्टिग्मा भी अलग फ्लावर की होगी। पर सेल्फ पॉलिनेशन में सेम पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर। क्रॉस पॉलिनेशन अलग फ्लावर अलग आपका स्टिग्मा, तो अलग अलग होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम स्टिग्मा पे गिरा है तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। आई होप आपको अभी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंस समझ गया होगा। तो अगर आपको तीन चीजें समझ गई होगी, पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस। अगर ये तीन टॉपिक्स आपको समझ गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है। चलिए समझते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, उनको इन डिटेल अपन अंडरस्टैंड करते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कैसे वर्क करते हैं। तो अभी तक हमने तीन चीजें समझ ली है, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम समझते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एक्चुअली में कैसे वर्क करते हैं। तो होते क्या है एक्चुअली में, सबसे पहले समझते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होता क्या है। तो ध्यान दो, जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनके पास एक मैकेनिज्म होता है जो डिस्करेज करता है। डिस्करेज मतलब उसको स्टॉप करता है, उसको बोलता है नहीं कि भाई तू पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो। तो मतलब ऐसा मैकेनिज्म जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करे या प्रिवेंट करे, दैट इज कॉल्ड एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। बच्चा, क्या ऐसा मैकेनिज्म जो डिस्करेज करे आपके सेल्फ पॉलिनेशन को या प्रिवेंट करे सेल्फ पॉलिनेशन को, ऐसे मैकेनिज्म को, ऐसी टेक्निक्स को हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो इसका रीजन क्या है, पहले समझते हैं किसको प्रमोट करेगा। ये प्रमोट करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को। ये इनहिबिट किसको करेगा, आपके सेल्फ पॉलिनेशन को, प्रमोट करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को। रीजन समझो, देखो जब आपका पर्टिकुलर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं आती, क्योंकि सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन उसके अंदर नहीं आता है। पर क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर वेरिएशन आता है। रीजन, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट का एक पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे गिर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेरिएशन आता है। तो प्लांट क्या चाहिए, प्लांट को वेरिएशन चाहिए, प्लांट को सेम 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 नहीं चाहिए, उसको वेरिएशन चाहिए। इसीलिए वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन क्या करता है, आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करेगा। इसके अलावा वो नई नई प्लांट्स में अलग अलग वेरिएशन को प्रोड्यूस करेगा। अब अगला पॉइंट देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होता है एसेंशियल फैक्टर होता है इवोल्यूशन के लिए, जो आपने नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ा भी होगा कि अगर आपका डाइवर्सिटी नहीं हुआ होता, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती, तो नए ऑर्गेनिज्म नहीं प्रोड्यूस हुए होते। तो नेचुरल सिलेक्शन की थियरी भी यही बोलती है कि जो आपका डाइवर्सिटी है उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में। तो प्लांट को भी क्या चाहिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसीलिए वो क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, पर इनहिबिट कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आती है। इसके अलावा क्या करते हैं, कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन। इसका
डिसएडवांटेज क्या हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन का? तो कंटिन्यू अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, मतलब आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी। फर्स्ट रीजन आपको समझ चुका होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्यों प्रिवेंट कर रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आएगी। अब जिसकी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स डेवलप करते हैं जिससे वो क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज कर सके, इंकरेज कर सके, और सेल्फ पॉलिनेशन को डिक्रीज कर सके या कम कर सके या डिस्करेज कर सके। चलिए अब एक एक करके इन डिवाइसेस को समझते हैं। पहला डिवाइस हम समझते हैं, जो फर्स्ट डिवाइस है। चलिए अब अगला हम समझते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं क्या, उसके अलग अलग टाइप्स समझते हैं। पहला टाइप समझते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। देखो, यूनि का मतलब होता है वन, यूनि का मतलब होता है वन, यूनि का अगर मैं मतलब बताऊं वन होता है। तो बेसिकली इसके अंदर या तो फ्लावर के अंदर, अगर फ्लावर के अंदर या तो सिर्फ मेल पार्ट हो या तो सिर्फ फीमेल हो, मतलब मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं। आप डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ फीमेल फ्लावर है, यहाँ पे मेल। मेल में क्या होता है, एंथर और फिलामेंट, और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। फीमेल्स में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, मतलब दोनों सेपरेटेड होते हैं। तो या तो मेल हो या तो फीमेल हो, दैट इज वो फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसमें क्या होता है, या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है। यहाँ पे वो चीज लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं। इसको डायवेशियम भी बोलते हैं। अब ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल होने का फायदा क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करता है। इसके एग्जाम्पल है मलबरी और पापाया। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यूनिसेक्सुअलिटी समझ चुका होगा, जिसके अंदर हमने समझा कि आपका प्लांट या तो मेल पार्ट बियर करेगा या तो फीमेल पार्ट बियर करेगा, उस पर होगा, ठीक है। ऐसे प्लांट को डायवेशियम बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या करता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर देता है। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझा होगा। अब अगला टॉपिक समझते हैं, अगला इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है डाइकोगैमी। अब डाइकोगैमी समझते हैं कि डाइकोगैमी होता क्या है। अब अगर हम समझे, मैच्योरेशन ऑफ स्टामेन एंड कार्पेल्स अकर एट द डिफरेंट टाइम्स। अब सपोज करो जो स्टामेन है वो मेल पार्ट है और जो कार्पेल है वो फीमेल पार्ट है। अब दोनों का मैच्योरेशन ही अलग अलग पार्ट पे हो रहा है। अगर सपोज करो पहले मेल पार्ट मैच्योर हो गया, पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गया, अगर वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर भी हो गया तो स्टिग्मा तो अभी मैच्योर नहीं हुई है, या तो स्टिग्मा मैच्योर हो गई, ये पॉलन ग्रेन हो गया तो भी इनमैच्योर है, तो भी नहीं होगा। मतलब जो मेल और फीमेल दोनों हैं, जो उनके पार्ट्स हैं, गैमेट्स हैं, दो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, या जो पार्ट्स हैं वो भी अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। ये जो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट दी पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी फ्रॉम दी कंसाइडिंग इन द सेम फ्लावर। तो मतलब ये क्या करता है कि अगर पॉलन ग्रेन मैच्योर होके चला भी गया है तो स्टिग्मा उस दरमियान क्या रह जाती है, आपकी इनमैच्योर स्टेज में रह जाती है। अब इसके दो टाइप होता है, एक प्रोटेंडरी होता है, प्रोटोगाइनी होता है। प्रोटेंडरी में आपका स्टैमेन पहले मैच्योर होता है और प्रोटोगाइनी में आपका कार्पेल पहले मैच्योर हो जाती है। मतलब अगर स्टामेन से पहले आपका कार्पेल मैच्योर हो जाए, स्टामेन से पहले आपका कार्पेल मैच्योर हो जाए तो उसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं। अगर आपका कार्पेल से पहले स्टामेन मैच्योर हो जाए तो उसको प्रोटेंडरी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको डाइकोनोगैमी समझा होगा। इसके अंदर सिंपल सा याद रखना, स्टामेन और कार्पेल दो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम समझते हैं इसके अंदर। अगला जो टॉपिक है दैट इज और हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या होता है कि बेसिकली इसके अंदर आप ध्यान से समझोगे तो इसके अंदर बैरियर आ जाता है। क्या आ जाता है, बैरियर। अ नेचुरल, अगर समझो, अ नेचुरल बैरियर और गैप बिटवीन द एंथर एंड द स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर। तो सेम फ्लावर है, उनके बीच में कोई ना कोई बैरियर आ जाएगा। आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। तो बैरियर आ जाएगा तो जिसकी वजह से ना पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो पाएगा स्टिग्मा पे, तो जिसकी वजह से आपका सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाएगा। टू स्टॉप द सेल्फ पॉलिनेशन बाय फिजिकल सेपरेटिंग और पॉलन फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा, तो फिजिकल बैरियर या उसके अंदर लीव्स आ सकता है, अलग अलग चीजें हो सकती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज करेगा तो जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग ने समझा कि हर्कोगैमी में क्या होता है कि नेचुरल बैरियर आ जाता है, तो जिसकी वजह से स्टिग्मा और आपके स्टामिन एंथर जो है सेपरेट हो जाते हैं, तो अलग अलग हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपके सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी क्या होता है, कंडीशन, एक कंडीशन होती है जहां पे पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर जर्मिनेट फास्टर ऑन द स्टिग्मा देन दी पॉलन फ्रॉम दी सेम फ्लावर। अगर सपोज करो आपका मैं अपने फ्लावर बनाया, ये इनका क्या हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया, और ये क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया। अगर यही पॉलन ग्रेन इसके ऊपर गिरा तो ये स्लो ग्रो होगा, जर्मिनेट नहीं होगा, बहुत ही स्लो जर्मिनेट होगा। अब सपोज करो मैंने एक फ्लावर बनाया, ये दूसरा फ्लावर है। अब इस फ्लावर का सपोज करो स्टिग्मा है और इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा ना, बच्चा बहुत ही फास्ट ग्रो होगा। मतलब दो अलग अलग फ्लावर हैं, इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तो फास्ट जर्मिनेट होगा, और सेम फ्लावर का हुआ तो क्या होगा, स्लो होगा।
प्री पोटेंसी समझ चुका होगा आपको कि अगर दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है तो फास्ट जर्मिनेट होगा, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है तो स्लो जर्मिनेट होता है, जिसकी वजह से प्रमोट करता है सेल्फ पॉलिनेशन, आपका सेल्फ पॉलिनेशन फास्ट होता है, प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को और डिक्रीज करता है, इंकरेज करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक है। इवन बोथ द सेल्फ and the foreign pollen land on the stigma of the foreign pollen grow faster, reaches the ovule first and fertilize, increase the genetic diversity, avoid the inbreeding। एक इसमें देखने को मिलता है एप्पल्स जो होते हैं, इसका एग्जांपल है, increase हेल्दियर एंड मोर डाइवर्स ऑफस्प्रिंग प्लांट। तो इसके फायदे होते हैं। आई होप आपको प्रीपोटेंसी समझा होगा। अगला समझते हैं, अगला टॉपिक आपका हम समझते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक देखो, आपका डायग्राम भी दिया है, डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो क्या चीजें हैं। अब समझते हैं अगला हेट्रोस्टिली। हेट्रोस्टिली क्या होता है या हेट्रोमॉर्फी क्या होता है। इन सम प्लांट लाइक प्राइम्यूला, जिसको हम प्राइमरोज भी बोलते हैं, जो फ्लावर होते हैं दो डिफरेंट लेवल पे होते हैं विद एंथर ऑन स्टिग्मा एट द डिफरेंट हाइट। अब सपोज करो वो लोग जब डिफरेंट हाइट पे है तो क्या जा पाएंगे, क्या नहीं जा पाएगा ना पॉलन ग्रेन, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होगा, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका एग्जांपल याद रखना, प्राइम रोज याद रखना, ठीक है। अगला टॉपिक हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगला टॉपिक क्या है इसके अंदर, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टरलिटी। अब ध्यान दो, सेल्फ स्टरलिटी, स्टराइल मतलब जो ऑफस्प्रिंग ना प्रोड्यूस कर पाए, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्टराइल बोलते हैं। अब ध्यान दो, इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म ड्यू टू विच जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज इनहिबिटेड। सेम फ्लावर है, सपोज करो सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तो इनहिबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनहिबिट। तो मतलब ये क्या कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज कर रहा है और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर रहा है, या सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस को डिक्रीज कर रहा है। तो इसके एग्जांपल है टोबैकोथिया। तो आपने क्या समझा, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ स्टेबिलिटी क्या होता है, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगा तो उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया जाएगा या उससे नया ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा, उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। तो इनडायरेक्टली हम लोग ने इस पूरे टॉपिक में अभी तक हम लोग ने क्या क्या चीजें समझी हैं, उन चीजों को हम एक बार फिर से शॉर्ट में फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा, हम लोग ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है। फिर हम लोग ने उसके बारे में देखा कि पॉलिनेशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। और फिर हम लोग ने उसके अंदर भी देखा दूसरा टॉपिक हम लोग ने उसके अंदर देखा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब इसमें हम लोग ने ये पूरे टॉपिक्स में हम लोग ने सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे प्रिवेंट करना है और क्रॉस पॉलिनेशन को कैसे इनकरेज करना है, उसके पूरे चारों डिवाइसेस या जो अलग अलग 4-5 डिवाइसेस हम लोग ने पढ़ा, उनके बारे में हमने अंडरस्टैंड किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला को प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से, हमारे मतलब एजुकेशनल चैनल से जुड़िए, जिससे हम अलग अलग टॉपिक्स को इजीली समझेंगे, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलावा भी आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, अलग अलग चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, कभी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ ऐसे सीखते रहिए, बायोलॉजी पाठशाला को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।